बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिएट की बिलावल हाउस आमद, बरतानवी हाई कमिश्नर की फरियाल तालपुर और आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबाई वज़रा सईद गनी, जाम खान शोरो और दीगर भी शरीक रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, ये बरतानवी हाई कमिश्नर है जैन मेरिएट, ये पहुंची हैं बिलावल हाउस आज शाम में और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की जो सदर हैं फरियाल तालपुर और बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी से, और इस मुलाकात में काफ़ी बातें हुई हैं। इस मुलाकात में सूबाई वज़रा भी मौजूद थे जिनमें सईद गनी, जाम खान शोरो और कुछ और वज़रा भी थे। इस मुलाकात में ख़ास तौर पे ख़वातीन के उमूर और NGOs के हवाले से और ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़वातीन के उमूर पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, इन तमाम उमूर पर बात हुई है और मुलाकात के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर वापस चली गई हैं। बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध से बरतानिया की हाई कमिश्नर के डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी के हमरा मुलाकात हुई है, जिसमें पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात, इनके मज़ीद फ़रोग़ के इक़दामात, सूबा सिंध में सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। मुलाकात से मुतालिक मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा क्या अहवाल है मुलाकात का? देखिए, गवर्नर सिंध से बरतानिया की हाई कमिश्नर की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की हमरा मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पाक बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात, इनके मज़ीद फ़रोग़ के इक़दामात और सूबा सिंध में सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से गवर्नर सिंध का ये कहना था इस मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मुस्तहकम हो रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों से भी इन्हें मज़ीद जो है वो फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस हवाले से मज़ीद गवर्नर सिंह का ये कहना था कि सूबे के समाजी शोबे की तरक्की में बरतानिया का ताउन इंतहाई अहम है। बरतानी सरमायाकारी सूबे सिंध में सरमायाकारी के साजगार हालात से फ़ायदा उठाएं। इस हवाले से जो बरतानी हाई कमिश्नर थी, उन्होंने गवर्नर सिंह का IT प्रोग्राम है उसको सराहा है और वो काबिल तहसीन उनको क्रेडिट दिया है। ये बताइएगा खुर्शीद के सरमायाकारी के हवाले से बात हुई है तो प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस हुए हैं, किस किस में दिलचस्पी का इजहार किया गया? देखिए, गवर्नर सिंह जो गवर्नर हाउस में जो IT सेक्टर के हवाले से जो वसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो प्रोग्राम जारी है, जिसमें बेशतर बेशुमार जो है वो सैकड़ों के कसीम नौजवान बच्चियाँ इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोर्स है वो कर रहे हैं। इस हवाले से बरतानी हाई कमिश्नर ने इस कोर्स की तारीफ की है और गवर्नर सिंध के इक़दाम को सराहा है। इस हवाले से मजीद जो दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, उस हवाले से जो बरतानवी सरमायाकार है वो सूबा सिंध के अंदर सरमायाकारी के लिए साजगार हालात हैं। गवर्नर सिंध ने दावत दी है बरतानवी जो सरमायाकार उनके वो सिंध के अंदर सरमायाकार आए और यहाँ पर महफूज सरमायाकारी करें। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आपने हमें अपडेट किया। महकमे तालीम सिंध ने इंतज़ामी ओहदों पर तकर्रियों के हवाले से अहम फैसला कर लिया। सूबे में अहम ओहदों की मेरिट पर तैनातियों के लिए तरीक़ाकार तैयार कर लिया गया। वज़ीर तालीम सरदार शाह की हिदायत पर महकमे तालीम में डायरेक्टर, DOs और TOs की तैनाती के लिए सर्च कमेटी कायम कर दी गई। मज़ीद बात करेंगे आयमा खान से। जी आयमा। जी बिल्कुल, देखिए, महकमा तालीम का इंतजामी ओहदों पर तकर्रुर के हवाले से अहम फैसला कर लिया गया है। अहम ओहदों पर मेरिट पर तैनाती के लिए तरीक़ेकार जो है वो तय कर लिया गया है। अहल अफसरान को अहलियत और मेरिट के मुताबिक तैनात किया जाएगा। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने महकमे के अफसरान को जो है वो हिदायत भी जारी कर दी है। डायरेक्टर, DOs और TOs की तैनाती के लिए सर्च कमेटी कायम की जाएगी। डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए भी सर्च कमेटी के चेयरमैन वज़ीर तालीम होंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सर्च कमेटी के रुकन होंगे। चीफ प्रोग्राम मैनेजर RSO भी सर्च कमेटी के रुकन होंगे। TOs की तैनाती के लिए कायम सर्च कमेटी के चेयरमैन स्पेशल सेक्रेटरी होंगे। अहल अफसरान को वेटिंग पोल में रखा जाएगा। जरूरत के तहत ओहदों पर तैनात किए जाएंगे। सर्च कमेटी की कायम से बराह रास्त तैनाती नहीं की जाएंगी। सर्च कमेटी से अहल अफसरान को इंतजामी उमूर चलाने के लिए तरबियत भी दी जाएगी। जी ठीक है आयमा, साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि जामिया कराची LLM फाइनल के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान भी कर दिया गया है। LLM के सालाना इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 63.89% रहा।
बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, अपडेट कीजिएगा इस पर भी। जी बिल्कुल, देखें जामिया कराची ने LLM फाइनल के सालाना इम्तिहान के नताइज का जो है वो ऐलान कर दिया है। LLM फाइनल के सालाना इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब जो है वो 63.89% रहा है। नताइज के मुताबिक जो है वो इम्तिहान में 36 तलबा जो है वो शरीक हुए थे, जिनमें से 6 तलबा जो है वो फर्स्ट डिवीजन जबकि 17 तलबा जो है वो सेकंड डिवीजन लेकर कामयाब करार दिए गए हैं। जी आयमा, ठीक है, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। जामिया कराची से ही एक और खबर। बीकॉम रेगुलर के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई। इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में 16 अप्रैल 2024 तक की तौसी की गई है। आयमा खान साथ मौजूद हैं। आयमा, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें जामिया कराची ने बीकॉम रेगुलर के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में जो है वो तौसी कर दी है। 16 अप्रैल तक जमा करवाए जा सकते हैं। बीकॉम साल अव्वल और दोम के इम्तिहानी फॉर्म की फीस जो है वो 8,700 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि बीकॉम बाहम के जो इम्तिहानी फॉर्म है वो 17,200 रुपये फीस के साथ जमा होंगे। जी आयमा, ये बताइएगा कि देरी की सूरत में कितने पैसे जमा करवाने होंगे और उसकी लास्ट डेट क्या होगी? जी बिल्कुल, देखें इससे कबल जो है वो जामिया कराची की जानिब से डेट दी गई थी, लेकिन उस तारीख तक जो है वो फॉर्म जमा ना होने की सूरत में अब जो है वो इसमें मजीद तौसी कर दी गई है और 16 अप्रैल तक जो है वो इस तारीख में तौसी की गई है और जो फीस मुकर्रर की गई है 16 अप्रैल तक वो 8,700 है, जबकि जो है वो बीकॉम बाम की जो फीस है वो 17,200 है। और अगर मुकर्रर तारीख तक जो है वो फॉर्म और फीस जमा नहीं करवाई जाएगी तो यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है वो इसमें इजाफे का इम्कान भी है। जी बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया। जामिया कराची से खबर है। बीकॉम रेगुलर के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी की गई है। इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में 16 अप्रैल 2024 तक की तौसी कर दी गई है। बीकॉम साल अव्वल और दोम के इम्तिहानी फॉर्म 8,700 रुपये फ़ीस के साथ जमा होंगे। बीकॉम बाहम के इम्तिहानी फॉर्म 17,200 रुपये फ़ीस के साथ जमा होंगे। सिंध सरकार ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरतानिया से टेक्निकल मुआवनत के लिए मदद मांग ली। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने इस हवाले से बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी से मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता रहे हैं, सिंध सरकार ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरतानिया टेक्निकल मुआवनत मदद मांग ली है और चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह से इस हवाले से बरतानिया के डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात हुई है। सिंध सरकार ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरतानिया से टेक्निकल मुआवनत के लिए मदद मांग ली है और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बातचीत की गई है। अगला लाए अमल के हवाले से बातचीत की गई है और ये अहम मुलाकात रही है सैयद आसिफ हैदर शाह से। और इस हवाले से बरतानिया की डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने ये मुलाकात की है और मदद मांगी गई है टेक्निकल मुआवनत के लिए। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल भी किया गया है। जी बिल्कुल, तबादला ख्याल भी किया है और ये मुलाकात हुई है सारा मोनी की बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की। पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सीवरेज की बेहतरी पर काम कर रहे हैं, ये बताना था चीफ सेक्रेटरी का। बरतानवी हाई कमिश्नर की कराची में आज अहम मुलाकातें हुई हैं। डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की भी अहम मुलाकातें हुई हैं। गवर्नर सिंध से भी मिली, चीफ सेक्रेटरी से भी मिली। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज़ाद नहुड़ियो मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा, चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात हुई है सारा मोनी की? जी बिल्कुल, बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह से चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की फराहमी, सीवरेज और गवर्नेंस की बेहतरी पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्रीन हाउस के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालता है। चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान इस वक्त सारे फहरस्त है। सैयद आसिफ हैदर शाह ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि बरतानवी हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जो है टेक्निकली मावनत हुकूमत के साथ करें। उन्होंने मजीद कहा कि माहौलियाती तब्दीली से दरिया सिंध भी मुतासर होने लगा है, जबकि वफाकी सतह पर लिविंग इंडेक्स मनसूबा शुरू किया गया है। ये मनसूबा
माहौलियाती माहिरीन, तमाम स्टेक होल्डर्स और सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद तैयार किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बरतानवी डिप्टी कमिश्नर ने लिविंग जो इंडेक्स मनसूबा है उसके को दिलचस्पी जाहिर की और कहा कि बरतानवी हुकूमत उनके साथ ताउन करने को तैयार है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को सकाफती तहफ़ भी पेश किए। जी आज़ाद, ठीक है, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सिंध सरकार ने टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर सदर टाउन अख्तर अली शेख समेत 3 अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए हैं, जिसके महकमे बल्दियात सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी किए हैं। मज़ीद बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, किस किस का तकर्रुर तबादला कर दिया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध में मुराद अली शाह सरकार बनने के बाद में अफसरान की तेजी से उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी है। आज जो है महकमा बल्दियात सिंध की जानब से जो है टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर है सदर टाउन कराची अख्तर अली शेख, उनको ओहदे से हटाकर महकमा बल्दियात सिंध में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इसका भी महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि डिप्टी कमिश्नर ठट्टा थे असदुल्ला खान, उनका तबादला करके सेक्रेटरी सिंध निजकारी कमीशन तैनात कर दिया गया है। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 टंडोलायर मुनव्वर अब्बास सुमरो, उनका तबादला करके नया डिप्टी कमिश्नर ठट्टा तैनात कर दिया गया है। इसका भी महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अच्छा आज़ाद, ये भी बताएगा मज़ीद भी तकर्रुर तबादले होंगे या कोई देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जब तकर्रुर तबादले होते हैं तो एतराज़ात भी उठाए जाते हैं? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत के दौर में जो साबिक जस्टिस की सरकार थी उस दौर में बड़े पैमाने पर जो है अफसरान की उखाड़ पछाड़ कर दी गई थी, जिसके बाद मुराद अली शाह सरकार ने आते ही बड़े पैमाने पर जो माजी में जिन अफसरान को तैनात किया गया था उनकी उखाड़ पछाड़ की। लेकिन बाकी सब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तलिफ महकमों के डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और कुछ सेक्रेटरी भी, उनके भी तकर्रुर तबादले होने हैं क्योंकि मुराद अली शाह उम्र पर गए हुए थे और वापस आए। अब जो है उनकी मंजूरी के बाद में मजीद भी अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए जाएंगे, लेकिन इस वक्त मामूल के लिहाज से अफसरान की उखाड़ पछाड़ का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यौम शहादत अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम मरकज़ी जुलूस के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया है। जुलूस के निश्तर पार्क से बरामद होते ही तमाम ट्रैफिक को सोल्जर बाज़ार, कोस्ट गार्ड, अंकल सरिया चौक से निश्तर रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मरकज़ी जुलूस के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने यह प्लान जारी किया है। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा प्लान के मुताबिक किस तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक को। अनुषा जी बिल्कुल, देखिए यौम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम मरकज़ी जुलूस के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया है। जुलूस के निश्तर पार्क से बरामद होती है तमाम ट्रैफिक को सोल्जर बाजार, कोस्ट गार्ड, अंकल सरिया चौक से निश्तर रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। नाज़ाबाद से अहमद जिन्ना रोड की तरफ आने वाले ट्रैफिक को लजेरा चौक से निश्तर रोड की जानिब मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के प्लान के मुताबिक रियासताबाद से अहमद जिन्ना रोड को आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी चौक से मार्टन रोड से जेल रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। स्टेडियम रोड से आने वाले ट्रैफिक को जो है वो न्यू अहमद जिन्ना रोड पर से आने की इजाजत होगी। तमाम ट्रैफिक को जो है वो सुपर हाईवे गुलबर्ग जाने से अहमद जिन्ना रोड की तरफ जो है वो नाज़ाबाद नंबर 2 की तरफ जो है वो मोड़ दिया जाएगा। किसी भी किस्म के छोटे बड़े ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि ट्रैफिक को बहादुर या जंग रोड पर ही जो है वो मोड़ दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। फरंगी के ज़िलाई और टाउन के अफसरान ने वज़रा के दफ्तरी औकात की पाबंदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। ड्यूटी टाइमिंग का निस्फ वक्त गुजरने के बाद अफसरान की आमद मामूल बनी हुई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरंगी के ज़िलाई और टाउन अफसरान ने दफ्तरी औकातकार को मजाक बनाकर रख दिया। मेरा दफ्तर मेरी मर्जी के कानून पर अमल करने लगे। 2 हफ्तावार तातीलात के बावजूद रोजाना कई घंटे ताखीर से दफातर आने के नतीजे में अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अफसरान की अदम मौजूदगी पर शहरी अपनी बेबसी बयान करते दिखाई देते हैं। कहते हैं मातहत अमला इन्हें धक्के देकर भगा देता है। हम लोग को यहाँ पे वो नईम भाई ने भेजा कि आप लोग जाओ आरब भाई के पास, ये जो आपके कागजात है वो फौरन जमा करेगा। पर हम लोग वहाँ पे गए थे, उसने मुंह पे गेट मारा, गेट बंद किया, औरतें एक दूसरे के ऊपर गिर गए। हाँ भाई, हम तो घर से बड़ी मुश्किल से निकले। हमारे 8-8, 10-10 दिन के बाद पानी आते घरों में, तो आज पानी का नंबर था, हम पानी छोड़ के इधर आए, तो अभी हमें गेट पे देख के मार रहे हैं, तो हम यहाँ आ गए अभी फिर नहीं भाई के पास।
अफसरान की अदम मौजूदगी के बावजूद दफातर में चलते एयर कंडीशनर और पंखे अफसरशाही की बदतरीन मिसाल बने हुए हैं। ये अफसरान फराइज अंजाम देने के बजाय मनपसंद ओहदों के हुसूल के लिए भी भाग दौड़ कर रहे हैं, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में लैंड माफिया ने पार्कों पर भी नजर जमाली। बफर जोन सेक्टर 16A KB आर्ट सोसाइटी के पार्क पर कब्जे के खिलाफ इलाका मकीन भी मैदान में आ गए। 2.5 लाख से नफूस पर मुश्तमिल आबादी के वाहिद पार्क पर होने वाली तामीरात इलाका मकीनों ने गिरा दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर कायद में पार्कों पर लैंड माफिया की जानिब से कब्जे का सिलसिला तेज हो गया। KBR सोसाइटी के पार्क में अराजी पर लैंड माफिया ने नजरें जमा ली। लैंड माफिया के कारिंदों ने हैवी मशीनरी से पार्क की दीवारें भी तोड़ी। ताहम मज़ाहमत के बावजूद इलाका मकीनों ने पार्क की जमीन वागुजार करा ली। कोई यहाँ लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे ये प्लॉट है जिसकी तकरीबन 60 गज ज़मीन पार्क के अंदर आ रही। मेरी समझ में आ रही बात कि KDA की कटिंग कैसे हो सकती है कि जिसमें 60 गज ज़मीन पार्क के अंदर आ जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक माजी का फैसला मौजूद है जिसमें बड़े वाज़े तौर पर है कि पार्क में कोई तकरीब भी नहीं कर सकते, चेज आए कि उसमें यानी कोई इमारत बना दी जाए। ज़रूरत तो बहुत है क्योंकि KBR का एक ही पार्क है, वाहिद 16 का ये पार्क है, तो जाहिर सी बात है हमारी फैमिली सारी फैमिली आके इन्होंने मजम्मत करके रोका, अल्लाह का शुक्र है रुक गया है। और तो हम लोग सारे इधर वॉक करते हैं, बच्चे खेलते हैं। आपको भी पता लोड शेडिंग कितनी होती है, लोड शेडिंग जाती है तो इंसान पार्क में आता है, बच्चों के साथ बैठता है। मकीन कहते हैं कहा जा रहा है कि साबिक मास्टर प्लान में ये जगह पार्क के बजाय स्कूल के लिए मुख्तस थी, तो 50 बरस कबल पार्क क्यों बनाया गया? मास्टर प्लान आसमानी सहीफा नहीं, माहौलियाती बिगाड़ को रोकने के लिए पार्क को बरकरार रखा जाए, किसी सूरत पार्क को खत्म नहीं होने देंगे। सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसका इफ्तिताह किया है 2009 में। उसके बाद में जनाब ये जो है ना लोग जो है ना कुछ कागज़ ले लेके आ रहे हैं। हमने कहा अच्छा, इन्होंने कभी DC से कभी किसी से मोहरे लगवा के लेटर ले लेके आए, वहाँ जाके हमने मालूम किया तो उन्होंने कहा हमारा लेटर नहीं है। ये बहुत अच्छा पार्क है, हम लोग इधर खेलते हैं, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये पार्क बड़ा अच्छा है, हम यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं और गेम्स खेलते हैं, ये पार्क नहीं टूटना चाहिए। कब्जा करने वाले शख्स की जानिब से कहा गया कि वो DG पार्क की NOC रखता है, ताहम नुमाइंदा सिटी 21 के राब्ता करने पर DG पार्क ने किसी भी NOC को जारी करने से इनकार किया, जबकि चेयरमैन नॉर्थ नाज़बाबाद टाउन आतिफ अली ने पार्क की मिसमार बाउंड्री वॉल को भी दोबारा तामीर कराने की यकीन दहानी कराई, जिस पर इलाका अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने सिटी 21 की टीम की काविशों को सराहा। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से तज़ीन व आराइश के बाद KBR सोसाइटी में शुहदाए हक फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया गया था। कैमरामैन काशिफ अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कुरंगी में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से मेहरान टाउन जाने वाली सड़क तबाहाली का मंजर पेश करने लगी। कई माह गुजर गए लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है। टूटी फूटी और धूल उड़ाती सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल हो चुका है। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की सड़क बरसों से खस्ता हाल, इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस सड़क की मरम्मत ना हो सकी। शहरी खस्ता हाल सड़क पर धूल मट्टी से गुजरने पर मजबूर हैं। बड़ी सूरत हाल खराब है। देखें रमजान का महीना है, डस्ट मुँह में जाती है, रोज़ा भी सही तरह नहीं रख पाते। इधर कोई सूरत हाल ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं। आए दिन क्राइम होता रहता है। ये लाइसेंस ऑफिस है, इधर भी कितनी दफ़ा वारदातें हुई हैं, लोग देखते ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है हम गरीबों को। मेहरान टाउन के रिहायशियों का कहना है कि वोट लेते वक्त वादे किए जाते हैं जो वफा नहीं होते। सड़क की कारपेटिंग ना होने से रात के औकात में स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, जबकि बारिश और सेवरेज का पानी आने से सड़क कई हफ्तों के लिए बंद हो जाती है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। BRT रेड लाइन मंसूबे में गैर मामूली ताख़ीर शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गई। अगस्त 2022 में शुरू होने वाला 26 किलोमीटर पर मुहित मंसूबा 2025 में भी मुकम्मल होना नहीं है, मगर 2 बरस में मंसूबे पर 20% भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। डॉलर की कदर में इजाफे से लागत बढ़ने पर ठेकेदार ने 4 माह से काम रोक रखा है। तामीराती काम रुकने से शहरी को किन मसाइल का सामना है, जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में।
BRT रेड लाइन मंसूबा शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगा। BRT रेड लाइन मंसूबा अगस्त 2022 में शुरू हुआ था, जिसे अगस्त 2024 में मुकम्मल होना था, लेकिन एक साल से मंसूबा सुस्त रवि का शिकार था और अब 4 माह से काम बंद है। शहरी कहते हैं मंसूबे की वजह से सड़क तंग हो गई है, गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं। जल्द अज जल्द मंसूबे का काम मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है क्योंकि ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है पीछे से, बैक साइड से, और ये रोड भी जो बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड जा रहा है, गुलशन इकबाल जा रहा है, और यहाँ रिक्शे वाले और बस वाले खड़े हो जाते, उसकी वजह से और रोड जो है ना ट्रैफिक जाम हो जाती है। वो पुल के पास रोज़ाना कोई ना कोई गिरा हुआ होता है क्योंकि इस रोड पे इतने खड्डे कर दिए हैं। कुछ ये लोग सामान ला के रख दिया इन्होंने, कुछ रोड जाम हो गया है, कुछ और लोग शहरियों के लिए और गज़ब अज़ाब बना दिए इन्होंने, जो इस तरफ काम करते हैं काम वालों के लिए भी मसले मसाइल बढ़ गए। दूसरी जानिब वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत BRT रेड लाइन के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील जरूरी है, पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ आइमा खान, सिटी 21। कराची में पीने के पानी का मसला ताहाल हल तलब है। अख्तर कॉलोनी सेक्टर A में 10 बरस गुजरने के बावजूद पानी की फ्राहमी बहाल न हो सकी। मकीन कहते हैं कि सेक्टर B, C, D में पानी आ सकता है तो सेक्टर A में पानी क्यों नहीं आ सकता। फरहान खान की रिपोर्ट। पानी की फराहमी भी सियासी पार्टियों के नजर होने लगी। सियासी जमातों के इख्तलाफात ने पानी का उसूल मुश्किल बना दिया। अख्तर कॉलोनी सेक्टर A के मकीन 10 बरस से पीने के पानी से महरूम हैं। मकीनों का शिकवा है कि सेक्टर B, C और D में पानी की फराहमी जारी है, सिर्फ सेक्टर A में पानी की बंदिश का मकीनों के मुताबिक सियासी जमातों के इख्तलाफात के बाईस सेक्टर A में पानी की फराहमी मुअत्तल है। जो तकसीम यहाँ पानी की घंटा दी जा रही है जो दूसरे सेक्टर में, वो भी हम ये चाहते हैं कि पानी की तकसीम पूरे कराची में मुनसिफाना तरीके से होनी चाहिए। अब जैसे गुलशन के बाद एरिया हैं, ये हसन स्क्वायर के आसपास के जो एरिया हैं, यहाँ पानी जब आप मोटर चलाओ आता है। हम यहाँ जो अहलियान अख्तर कॉलोनी है, हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कराची का जो पानी है वो मुनसिफाना तरीके पे तमाम इलाकों में डिवाइड किया जाए। मकीनों ने मुतालबा किया कि इख्तलाफात खत्म करके इलाके में पानी का उसूल यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान के साथ फरहान खान, सिटी 21। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिविक सेंटर कराची में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का दौरा किया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को शफाफ बनाने की हिदायत जारी कर दी। शर्जील इनाम मेमन ने एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में मुख्तलिफ सेक्शंस के काम का जायजा लिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और दीगर मुतल्लिका उमूर पर भी तफसीली मालूमात ली। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इंतजामी चैलेंजेस से निमटने, अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए फ़ाल नुक्ता नज़र रखती है। सूबाई हुकूमत का मकसद तमाम शहरियों की बेहतर खिदमत के लिए ज़रूरी इस्लाहात हैं। इस मौका पर सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन आतिफुर रहमान और डायरेक्टर जनरल औरंगजेब पंवर भी मौजूद थे। सुई सदरन गैस बहरान बहाल करने में नाकाम है। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी के बायस शहरी लकड़ियां और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लांढी, दाऊद चुरंगी, शेरशाह, पराता चौक और ली मार्केट में गैस के मसाइल हैं और सिटी एरिया, कायदाबाद और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाके भी मुतासर हैं। शहरियों का कहना है कि लकड़ियों और गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। सहरो अफ्तार में ताखिर से गैस की फ्राहमी के कबल अज वक्त बंद कर दी जाती है। दूसरी जानिब तर्जमान SSGC के मुताबिक सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। गर्म मौसम में बिजली की आंख मचोली शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर करने लगी है। करंगी के DA एम्प्लॉयज़ सोसाइटी के मकीन भी बिजली की बंदिश से आजिज़ आ गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली गायब होने से पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहां की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। रमज़ानुल मुबारक में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। सरकारी कीमतों को नज़रअंदाज करके मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे हैं। प्याज की सरकारी कीमत से 43 रुपये महंगी 250 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। टमाटर सरकारी कीमत के मुकाबले 28 रुपये महंगे 110 रुपये किलो दस्तयाब हैं। आलू सरकारी कीमत से 28 रुपये महंगे 80 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं।
भिंडी सरकारी कीमत के मुकाबले 60 रुपये महंगी 250 रुपये किलो में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं रेट लिस्ट जारी करने से कुछ नहीं होगा, सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद के लिए सख्ती की जाए। जिला ईस्ट के थानों में तब्दीली, एडिशनल HSO को बाकायदा तैनात कर दिया गया। SSP ईस्ट के मुताबिक SHO की गैर मौजूदगी में एडिशनल SHO थाने का जिम्मेदार होगा। तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम SSP ईस्ट के ऑफिस में मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ एक ऑर्डर पास किया गया जिसके अंदर ये लिखा गया था कि एडिशनल SHOs को थानों में तैनात किया जाएगा। एडिशनल SHOs को लगाने का मकसद क्या है और इनको लगाने से थाने में क्या फ़र्क पड़ेगा या आवाम किस हद तक फैसिलिटेट होगी, ये जानने के लिए SSP ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। IG साहब सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने इंस्ट्रक्शंस पास की और ये कानून में भी मौजूद है कि एडिशनल SHOs को तैनात किया जाए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने ये काम शुरू किया है। तमाम तर जो हमारे थाने हैं उसमें हमने प्रॉपर एडिशनल SHOs को नोटिफाई किया है जो कि थाने के मामलात को देखेंगे। बिलफर्ज अगर कहीं पे एक वारदात होती है और SHO वहाँ पे मसरूफ़ है और कहीं और ऐसा हो जाता है या कोई और ज़रूरत पड़ती है तो उसमें एडिशनल SHO जो है वो सारे मामलात को कवर करेगा। साथ साथ जो है वो क्योंकि नोटिफाइड है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। देखिए बिल्कुल, SSP ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह के उन्होंने तफसीलन बताया कि एडिशनल SHOs को लगाने का बेसिकली मकसद जो है वो ये है कि अगर थाने का SHO कहीं मसरूफ़ है, कहीं मीटिंग में मसरूफ़ है या कहीं किसी क्राइम सीन के ऊपर मसरूफ़ है तो पीछे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं और जो दीगर मामलात हैं उनको देखा जाए, उनको संभाला जाए। ताहम गुज़िश्ता रोज़ ये ऑर्डर पास हुआ था जिसके अंदर एडिशनल SHOs को जो है वो ज़िला ईस्ट के अंदर तमाम थानों के अंदर जो है वो तैनात किया गया है। जी ज़ैनब, मार्केट में ईद पर जेंट्स के मलबूसात की नई वैरायटी मुतारिफ करा दी गई, लेकिन महंगाई के बायस ईद खरीदारी का रुझान कम है। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। कराची में ईद बाजार सज गए। जेंट्स के मलबूसात की नई वैरायटी तो आ गई लेकिन खरीदारी का रुझान कम हो गया। ज़ैनब मार्केट में ईद पर जेंट्स के लिए कॉटन डॉटेड चीनियो पैंट्स और दीदा जेब ट्राउजर्स मुतारिफ कराए गए हैं, लेकिन दुकानदारों को खरीदारी के रुझान में कमी का शिकवा है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बायस लोगों की अवलीन तरजीह खाने पीने की अशिया का वसूल होता है, तो वो ईद शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस दफ़ा जो हमने मुतारफ़ कराया ना, ये डॉटिंग है चीनोज, ठीक है। ये इस सीज़न का सबसे हॉट तरीन आइटम है और हमारे पास ये आइस ब्लू जीन्स है ना, पाउडर आइस कलर की, जो फॉरनर भी बहुत पसंद करते हैं। जो आप जाएंगे यूरोपियन वगैरह, जो इस कलर को बहुत डिमांड है इसकी, तो हमने इस पर फोकस करा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई से परेशान है। पहले ईद पर खूब शॉपिंग करते थे लेकिन अब महदूद खरीदारी करते हैं। यार महंगाई तो ये है कि कमर तोड़ हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क महसूस हुआ है और ये है कि कर रहे हैं जितनी हैसियत है उसके हिसाब से शॉपिंग। बस महंगाई तो है, वैसे ये बात तो है, जैसे पहले जो थी उस वक्त तो इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन इस बार जो है हाँ महंगाई तो है। मतलब जो पैंटें 4 आ जाती थी उन पैसों में अब मुश्किल से 2 आती हैं या 1 आती है। महंगाई को काबू करने के लिए जामे इक़दाम से ही मार्केटों में रौनकें और ईद शॉपिंग में तेज़ी आ सकती है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट का 66,547 की नई सतह पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के सबब नई तारीख रकम हो गई। तकरीबन 3.5 माह के बाद PSX में बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड टूट गया। 12 दिसंबर 2023 को 66,426 की बुलंद सतह तक गया था, जिसे खुद सरमायाकारों ने तोड़ डाला। इस बाजार में आज 100 इंडेक्स 641 पॉइंट इजाफे से 66,547 की नई सतह तक जा पहुंचा। 13 दिसंबर को कारोबार के दौरान इंडेक्स 67,093 की सतह तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंकों, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी सेक्टर में नुमाया सरमायाकारी की गई। आज 346 कंपनियों के 35 करोड़ 45 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 11 अरब 88 करोड़ रुपए रही। कारोबार के दौरान 179 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 152 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अयाज राना, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोई सहूलत ही दस्तयाब नहीं, क्या ऐसे होते हैं मोटरवेज। अदालत ने सक्खर से मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब करनी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सिंध हाई कोर्ट में सुपर हाईवे से तजावुजात के खात्मे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर अदालत का NHA और दीगर पर इजहार बरहमी। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कराची से हैदराबाद रोड को मोटरवे कहा जा रहा है, क्या मोटरवे ऐसे होते हैं? किसी किस्म की सहूलियात दस्तियाब नहीं, जिसको देखो गधा गाड़ी लेकर रोड पर आ जाता है। पूरे सुपर हाईवे पर पैसे लेकर दुकानें बनाई जा रही हैं। अदालत ने सक्खर से मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने कहा कि बताया जाए सक्खर मुल्तान मोटरवे पर कितने इंटरचेंजेस हैं, कितने सर्विस एरिया बने, बताया जाए मोटरवे पर कितनी कमर्शियल दुकानें और मार्केट्स हैं। समाअत के मौके पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि कहा जाता है सुराब कोट के बाद मोटरवे बना दिया गया है। NHA सर्विस रोड पर मार्केट्स और दुकानें बनाकर फरोख कर रहा है। सुपर हाईवे सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट पर हर किस्म की तामीरात नहीं हो सकती। अदालत ने मोटरवे पर दुकानें और मार्केट्स बनाने का कानून तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने ली मार्केट की बिजली मुनक़ता कर दी। मार्केट के ताजर कहते हैं 4 दिन से बिजली बंद है, बहाल ना हुई तो जुमेरात को एहतजाज करेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट। ईद सीजन और बिजली की बंदिश, ली मार्केट के ताजर अजियत में मुब्तला। मार्केट के ताजर कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का अमला मार्केट के बाहर कुंडा कनेक्शन खत्म करने के लिए आया तो नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने हमले का इल्जाम ताजरों पर लगाकर मार्केट की बिजली बंद कर दी। कुंडा लगाने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बिल वक्त पर अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद ईद सीजन में 4 दिन से बिजली बंद है। मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे दुकानदारों ने जो है ना कि कुंडे लगाए हो, उसके वजह से जो है ना आके यहाँ इलेक्ट्रिक का लाइन मुनक़ता किया गया हो। मसला मार्केट के बाहर हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो के इलेक्ट्रिक वाले जान सकते हैं। कुंडा माफिया के साथ उनके लिंक है, वो जानते हैं सारे मामला। ईद का सीज़न है, सब लोगों का सीज़न ख़राब हो गया, लोगों ने लाखों रुपए का उधार लिया है मार्केट से। अभी 5 दिन से जो है ना मार्केट में बिजली नहीं है और जो है ना सब मुतासर हो रहा है। अभी वो मार्केट वाला आ रहा है, पैसा मांग रहा है, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा किधर से देवे। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी और सदर सईद खान ने बिजली बहाल न होने की सूरत में एहतजाज का ऐलान कर दिया। 14 दिन लाइट है नहीं और मतलब हमारी मार्केट में कोई कुंडा नहीं है, लेकिन मार्केट से ज़्यादती ये हो रही है कि पता नहीं हमसे क्या ये लोग जो है इंतकाम ले रहे हैं। यानी ये देखें कि इस सीज़न के अंदर ये लोग माल लाते हैं और फिर यानी आखिर दिनों हम पैसे देते हैं। अब कारोबार ना होने को ऐसे पैसे कैसे लोग देंगे। हम इसके बाद लाजमी है तंग आमद भजंग आमद होती है। जब एक इंसान परेशान होता है तो फिर वो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। हम नहीं चाहते कि किसी और रास्ते पर हम जाए। कल भी हमने एहतजाज किया था, रोड ब्लॉक किया था और आइंदा भी अगर मैं नहीं होगा तो हमारा एक कानूनी हक है हम एहतजाज करें। ताजिर कहते हैं कि बिजली ना होने की वजह से घाघ भी मार्केट का रुख नहीं कर रहा। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशावराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुल्क में आज भी जागीरदाराना निज़ाम राइज है। 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली नहीं हुई। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर तालीम व पेशावराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नहीं हुई। हम आइन में 3 तरमीम चाहते हैं। नून लीग ने हमारी आइनी तरमीम से मुतालिक दी गई तजवीज़ से इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी से जल्द बातचीत करेंगे। 18वीं तरमीम पर मुकम्मिल ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, इसके ज़रिए एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है। इसको मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व किए बगैर आम ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानी तक न पहुँचे, उसकी पाकिस्तान को ज़रूरत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उससे 100% इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आए थे, वो तालीम याफ्ता भी हैं और नौजवान भी हैं, उनसे हमारी उम्मीदें हैं। तो उन्होंने वादा करके गए थे वो कि वो हमारी इन तरमीम का जायज़ा लेंगे और बताएंगे, तो हम अब जाके उनसे पूछेंगे। सेनेट इंतखाबात में फैसल वाउडा को सपोर्ट करने की तस्दीक करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM के मुश्तरका वोटों से साबिक PTI रहनुमा सेनेटर बनेंगे। हमने उन्हें MQM में शमूलियत की दावत नहीं दी है। दूसरी सीट के हवाले से कुछ ऑप्शंस थे, अगर उन ऑप्शंस को हम मदद ना करते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक और नशिस्त होती और पाकिस्तान इस सिंध के अंदर एक हारमोनी कायम रखने के लिए, बैलेंस कायम रखने के लिए तो हमने शहरी सिंध से हमारे पास, क्योंकि उनको कमिटमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाडा साहब को हो गई थी, तो हमने उनके बाकी वोट पूरे करने की हामी भरी। नहीं, MQM में हमने शमूलियत की कोई दावत नहीं दी।
खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि 30 सालों के दौरान हमें कई मौके मिले लेकिन हमने जाया किए। अब ऐसा नहीं होने देंगे। नौजवानों को तालीम और तकनीकी मैदान में आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। जिला किमाड़ी थाना सईदाबाद पुलिस का 20वें नंबर स्टॉप के पास कंपाउंड पर छापा। एसएसपी किमाड़ी कैप्टन फैजान अली के मुताबिक स्मगल शुदा ईरानी डीजल की फरोख्त में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कंपाउंड से 500 अदद लीटर ईरानी डीजल और 2 लाख रुपए नकदी बरामद की गई। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जिला किमाड़ी थाना सईदाबाद पुलिस का 20 नंबर स्टॉप के पास कंपाउंड पर छापा मारा गया। स्मगल शुदा ईरानी डीजल की फरोख्त में मुलविस 3 मुलजिमान सैफ मंसूर और हामिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी किमाड़ी कैप्टन फैजान अली के मुताबिक कंपाउंड से बताया गया है कि कंपाउंड से 500 लीटर ईरानी डीजल और 2,64,00,000 रुपए रकम बरामद हुई है। कंपाउंड से ईरानी डीजल की तरकीब में इस्तेमाल होने वाला मसला कंपनी ने कब्जा पुलिस ने मिल गया है। मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। अनुषा, ये बताइएगा कि जो मुलजिमान पकड़े गए हैं उनके प्रोफाइल में कोई और केसेस भी दर्ज हैं? बिल्कुल, एसएसपी के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। सैफ मंसूर और हामिद को उनके मुताबिक फिर इनका साथ रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कितनी बार ये लोग की फरोख्त में मुलविस रहे हैं। इस हवाले से जो किमाड़ी तफ्तीशी पुलिस है उसने मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकात करवा। ये भी बताइएगा कि जितना सामान जो है वो रिकवर किया गया है, ईरानी डीजल जो पकड़ा गया है, ये बताइएगा कि ये तमाम सामान पकड़ा गया है या कुछ की तरसील हो चुकी थी पहले? बिल्कुल, देखिए ये मकसूदा जो ईरानी डीजल जो पकड़ा गया है इसमें एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली के मुताबिक है कि 500 लीटर ईरानी डीजल जो था जो इसके साथ में इसकी रकम जो बताई जा रही है 2,35,800 रुपए जो वो बरामद हुई है। पुलिस ने जो था जब इस पर कार्रवाई की है, क्रैकडाउन का आगाज किया है कैप्टन फैजान के आने के बाद, उसके बाद हमने देखा कि ये मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं और 500 लीटर ईरानी डीजल पकड़ा गया है। और फिलहाल ये भी बताया गया कंपाउंड जो ईरानी डीजल की तरकीब में इस्तेमाल होने वाला मसला पुलिस ने कंपनी में लिया और चेक किया जा रहा है। मुलजिमान से इंटरोगेट किया जा रहा है कि आया कितनी बार और कितनी दफा इन्होंने जो है वो स्मगल शुदा ईरानी डीजल की फरोख्त जो वो की है और उससे पहले कर चुके हैं। के बाद दोबारा इनको कहाँ करनी थी ये फरोख्त और कितना आधा लीटर ईरानी डीजल की पहले फरोख्त कर चुके हैं। हवाले से जो है वो मुलजिमान से इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है, जिसके बाद भी जो है वो मजीद तहकीकात के बाद तफ्तीश के बाद जो है वो मजीद इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। अनुषा, ये भी बताइएगा 3 मुलजमान जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने मजीद इंकशाफात किए हैं, मजीद कितने इनके साथ मुलव्वस पाए गए हैं लोग? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि मुलजिमान तीनों से जो सैफ मंसूर और हामिद है उनसे इंट्रोगेशन का अमल जारी है और अब तक जो है वो ये शाम 5 बजे की जो कार्रवाई है उसके बाद जो है मुकदमा। ठीक है अनुषा, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।